प्रिय विद्यार्थियों, हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अध्ययन कर रहे थे। इसी में और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अगला बिंदु है इसमें डेल्टा ओ व डेल्टा टी की तुलना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा टी से करीब 2 गुना ज़्यादा होती है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4.9 डेल्टा ओ। इसके दो कारण है। पहला, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड मेटल तक अप्रोच करते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं। दूसरा कारण ये है कि टेट्राहेड्रल फील्ड में जो 4 लिगेंड मेटल तक बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, वो मेटल ऑर्बिटल्स को डायरेक्ट रिपेल नहीं करते। इस कारण से प्रतिकर्षण कम होता है और ई और T2 ऑर्बिटल की एनर्जी का गैप अर्थात डेल्टा टी का मान कम होता है। आगे है फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा वैल्यू। पहला है चार्ज ऑन मेटल। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती है। जैसे Fe डबल पॉजिटिव के लिए डेल्टा ओ 10,400, जबकि Fe ट्रिपल पॉजिटिव के लिए 13,600 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगला है साइज ऑफ लिगेंड। लिगेंड का साइज बढ़ने पर डेल्टा ओ वैल्यू घटती है। टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स में फ्लोराइड लिगेंड होने पर डेल्टा ओ वैल्यू 18,900 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि क्लोराइड लिगेंड होने पर डेल्टा ओ की वैल्यू 1300 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। नेक्स्ट है सीरीज ऑफ मेटल। जनरली 4D व 5D ट्रांजिशन सीरीज के मेटल के लिए सेम लिगेंड होने पर डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है। अमोनिया कॉम्प्लेक्स के लिए कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की वैल्यू 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि रुबिडियम अमोनिया के कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा ओ वैल्यू 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अगला है नेचर ऑफ लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर डेल्टा ओ वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे कि CO, CN आदि प्रॉपर लिगेंड है, डेल्टा ओ वैल्यू ज़्यादा होती है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बाद में आने वाले लिगेंड क्लोराइड, फ्लोराइड आदि के लिए डेल्टा वैल्यू कम होती है। अगला है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए डेल्टा ओ टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए डेल्टा टी से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होने पर डेल्टा वैल्यू हाई होती है, जबकि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा वैल्यू कम होती है। यहाँ पेयरिंग एनर्जी को पाई से दिया जाता है। वीक फील्ड लिगेंड में डेल्टा ओ वैल्यू कम होती है और पाई वैल्यू ज़्यादा होती है। अतः लिगेंड पेयर होने की बजाय ईजी ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाई होता है। अतः हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे H2O, F नेगेटिव आदि लिगेंड होने पर। दूसरा CO, CN, NO2 आदि लिगेंड होने पर डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होती है। अतः इस केस में पेयरिंग एनर्जी पाई कम होती है और लिगेंड पेयर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। अतः लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। एग्जाम्पल के लिए FeH2O6 ट्रिपल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। H2O वीक लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जबकि FeCN4 4 नेगेटिव में Fe डबल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड में उपस्थित है। इसके लिए डेल्टा ओ वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। अगला है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE। किसी धातु आयन को क्रिस्टल फील्ड में रखने पर डी कक्षकों के विभाजन से निकलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। CFSE वैल्यू बढ़ने पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। CFSE इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा O नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस
0.6 डेल्टा ओ नंबर ऑफ ईजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि T2G में 3 और EG में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो CFSE की वैल्यू 0.6 डेल्टा ओ होती है। ठीक वैसे ही T2G3 EG2 कॉन्फ़िगरेशन होने पर CFSE 0 होती है। T2G6 और EG0 कॉन्फ़िगरेशन होने पर हाईएस्ट CFSE वैल्यू होती है जो कि -2.4 डेल्टा ओ होती है। माइनस का निशान ये प्रदर्शित करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी प्रकार से T2G6 और EG4 की CFSE का मान 0 होता है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए डेल्टा टी का मान सामान्यतः पेयरिंग एनर्जी पाई से कम ही होता है। अतः लगभग सभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं अर्थात पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टोर्शन इन ज्योमेट्री। CuH2O6 डबल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, यह टेट्रागोनल ज्योमेट्री रखता है। इसमें T2G6 EG3 कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें EG सेट ऑफ डी ऑर्बिटल की पुनः स्प्लिटिंग हो जाती है जिससे अतिरिक्त एनर्जी निकलती है और स्थायित्व बढ़ता है। इस प्रकार से Z अक्ष पर उपस्थित लिगेंड की बंध दूरी बढ़ जाती है और कॉम्प्लेक्स रेगुलर टेट्राहेड्रल की बजाय टेट्रागोनल ज्योमेट्री रखता है। इसे जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। जॉन टेलर इफेक्ट उन परिस्थितियों में होता है जिनमें EG में 1 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात EG या T2G सेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असममित होता है। धन्यवाद।